बदलाव दी लहर चल पई है। पंजाब नशियां दे खिलाफ जाग उठिया है। दहाकियां बाद कोई सरकार नशियां दे खिलाफ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तां हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। इधर मैं भी तो किसान का बेटा हूं, मेरे को तो मालूम है खेती कैसे होती है। अरे यही बात कह दी, कहा रहा मोदी आएगा, कहा एमएसपी बंद कर देगा अफवाह फैलाई दी। बोले हमारे किसान बात में आ जा बात में नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली। मैंने जैसा कहा भी था कि इन कठिनाइयों को मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने नजदीक से इसको देखा है। जब मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले या मैं विधायक बना उससे पहले मैं सीधा डायरेक्ट खेत में काम करता था। भाई ये तो नरेंद्र मोदी है कि किसान के बेटे को धरती से उठा करके प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी, आप लोगों के बीच में भेज दिया। मेरे लिए किसान के हित सर्वोपरि हैं। मैं जानता हूं किसान की समस्याएं क्या है, उसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चाहे कड़कती धूप हो, आजकल कितना गर्म मौसम है, इस मौसम के अंदर भी मेरा किसान खेत के बीच में खड़ा होकर के पसीना बहा करके देश के खाद्यान्न को भरने का काम करता है। और चाहे पो माह की कड़कड़ाती ठंड हो, उस ठंड के अंदर भी सुबह के 3 बजे उठ करके किसान खेत में पहुंच जाता है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे बचपन में हम सब भी, आप सब भी, क्योंकि मैं भी कई बातें सुनता था और कविताएं भी सुनता था, मुझे कुछ याद आ रहा है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हमारे पशु पक्षी भी वो नहीं जगते हैं, उससे पहले किसान खड़ा हो जाता और अपने खेत में चला जाता है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है, मैं इसको पूरी उससे जानता हूं। भाई इस बात को हमने समझना है। भैया आपके लिए तो हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं और फिर भी पक्ष वाले कोई झूठ फैला दे, उससे बचना चाहिए, मेरा आग्रह है आप लोगों से और अभी की बात है, अभी पिछले दिनों गेट पास को लेकर के दिक्कत आ रही थी। हमने कहा भाई किसान के मोबाइल अपने आप ही गेट पास अपना अपलोड कर लेगा, किया नहीं किया, घर में बैठा कर लेगा, उन्होंने कहीं दफ्तर जाने की जरूरत ना पड़े, भी मोबाइल के ऊपर ही आप डाउनलोड कर लेगा गेट पास। जब भी वो अपनी ट्राली लेके जाए, फसल लेकर जाए मंडी में, तो अपने मोबाइल से डाउनलोड करके गेट पास वो जा सकता है कि उसको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। उसको लेकर के धीरे धीरे उसके अंदर सुधार कर रहे हैं, किसान को कोई दिक्कत ना है, उसकी इनकम बढ़े, मेरा किसान सशक्त हो, मेरा किसान मजबूत हो।
और मुझे खुशी है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा विषय है भाई। अगर मैं आंकलन करूं पिछले 10 वर्षों का, 2004 से लेकर के 2014, मेरे किसान की हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का खराबा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं दिया, दिया गया। 1155 करोड़ रुपए दिया गया। 2004 से लेकर के 2014 मेरे किसान की फसल तो खराब हुई है। 2 रुपए का चेक आ जाता था, 5 रुपए का चेक आ जाता था। आज कई बार कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट करते हैं सीधा, मगर भाई अपने उड़ी देख लो। परंतु मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जो ट्वीट के अंदर मास्टर हो रहे हैं, वो इस बात को गहराई से देखें कि हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरे किसान का पिछले 10 वर्षों में खराबा हुआ है, 1155 करोड़ नहीं दिया, मेरे किसान के खाते के अंदर 15,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया।